जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज 22 अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। टूरिस्टों पर सीधे तौर पर उनकी पहचान पूछकर हमला किया। जो हिंदू था उसे गोली मारी, जो मुसलमान था उसे छोड़ दिया गया। इस गोलाबारी में लगभग अब तक की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें 26 से 27 लोगों के मृत होने की खबर सामने आई है। इस खबर को सुनते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के एलजी और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस टीम के जो आला अधिकारी हैं, उन सभी से मुलाकात की और आगे की जो प्लानिंग है वो लगातार की जा रही है कि किस तरीके से इन 26-27 मौतों का बदला पाकिस्तान से लिया जाए। पाकिस्तान से क्यों? क्योंकि लश्कर टीआरएफ नाम का एक आतंकवादी संगठन है जिसने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। वहीं इस हमले में एक लेफ्टिनेंट भी मारे गए हैं, एक लेफ्टिनेंट भी शहीद हुए हैं। हालांकि वो लेफ्टिनेंट केरल के कोची में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे, विनय नरवाल उनका नाम था और वो पहलगाम में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। मूल रूप से हरियाणा के वो रहने वाले थे और 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। मतलब आज 22 अप्रैल में ये हमला हुआ, 16 अप्रैल में उनकी शादी हुई थी। मतलब सिर्फ 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके पीछे लश्कर टीआरएफ नाम का संगठन है। इस हमले की साजिश सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी ने रची है। सैफुल्लाह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है। वहीं सैफुल्लाह का भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में भी नाम आता रहा है। इसकी सुरक्षा में हमेशा लश्कर के आतंकी जो है मॉडर्न हथियारों के साथ लैस रहते हैं। सैफुल्लाह ज्यादातर गुजरावाला में रहता है। पहलगाम आतंकवादियों मारे गए घायलों की लिस्ट भी सामने आई है जिसमें पुष्टि हुई है विनय नरवाल की मौत की भी। हालांकि लिस्ट अभी तक सिर्फ 16 लोगों की सामने आई है, पूरी लिस्ट अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे खबर बढ़ रही है वैसे वैसे इन मौतों की संख्या बढ़ रही। वहीं एक कपल भी गया हुआ था, कर्नाटक का एक कपल था, वो भी छुट्टियां मनाने के लिए गया था पहलगाम में ही, और एक वीडियो उनका बहुत मार्मिक वीडियो सामने आया है। वो घटना के पहले का था। हालांकि इस आतंकवादी हमले में वो दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए एक बार वीडियो। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। इस घटना के बाद भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, जितनी मेट्रो सिटीज हैं, सब में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि आतंकवादियों का जो पैटर्न होता है उसे समझना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि पहलगाम में एक तरफ हमला किया गया हो और दूसरी तरफ पेनिट्रेशन किया गया हो, आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसाया गया हो, टारगेट कुछ और हो। हालांकि एक आंकड़ा और भी जानकारी निकलकर सामने आई कि 25 साल पहले भी आतंकवादियों ने इस तरीके का हमला किया गया था। उसमें सिखों को ढूंढ कर मारा गया था, 35 सिख मारे गए थे। और उस वक्त भारत के दौरे पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मौजूद थे और फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं। यह इसी को लेकर इस पूरी टाइमिंग को, क्योंकि ये पूरी टाइमिंग सेट थी, पहले से प्रोग्राम सेट थे, उसी को देखते हुए यह हमला किया गया। और यह कायराना हमले में बताया गया है कि आतंकवादी किसी भी समय किसी भी वक्त हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आज भी सक्षम है। अभी भी आतंकवाद की जड़ पूरी तरीके से नहीं काटी गई है जम्मू कश्मीर से। अब देखना दिलचस्प रहेगा वाकई में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इतनी जल्दीबाजी में कश्मीर पहुंचे हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं और जाते उन्होंने वहां सारे आला अधिकारियों से मीटिंग की, मुलाकात की। अब भारत इन 26 मौतों का बदला पाकिस्तान से किस तरह से लेता है, क्योंकि इससे पहले हम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की जो हालत है वो खराब कर चुके हैं। अब इससे भी कुछ बड़ा क्या हिंदुस्तान करेगा? क्या इससे भी बड़ा अब सबक सिखाने की जरूरत पाकिस्तान को है? बाकी पल पल की जो भी अपडेट होगी पहलगाम से जुड़ी हुई वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।